हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग गेट के सारे यूजेस सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 लेटर्स का ये कोई ऐसा वैसा वर्ड नहीं है, ये एक मैजिकल वर्ड है। क्योंकि इसका कहना है कि आप मेरा यूज़ आराम से हर एक तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो खरीदना हो गया, पहुंचना हो गया, समझना हो गया, मतलब आप हर एक तरह के सेंटेंस में गेट का यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस एक मेथड होता है इसे समझने का। आप इस वीडियो में सारे वो यूजेस सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूजेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि गेट जो वर्ड है वो आखिर है क्या, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि गेट वर्ड है क्या। तो देखिए, गेट एक वर्ब होती है, वर्ब यानी कि क्रिया, जिसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट होती है, सेकेंड फॉर्म गॉट होती है, थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन होती है, फोर्थ फॉर्म गेटिंग होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। तो ये 5 फॉर्म्स गेट की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं गेट के यूजेस। तो देखिए, गेट का सबसे पहला यूज होता है होना के सेंस में। जहां भी हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं वहां पे आप गेट का यूज कर सकते हैं। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप चेंज ऑफ स्टेट को समझ गए ना तो आप गेट का यूज आराम से किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक बर्फ का टुकड़ा है। अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो धीरे धीरे वो किस में बदलेगा? वाटर में। तो जो बर्फ का टुकड़ा पहले सॉलिड था, अब वो बदल गया वाटर में, यानी कि लिक्विड में। तो इसे ही हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। जैसे पानी का भाप में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, या बर्फ का पानी में बदलना। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, जिसमें कुछ होने का सेंस हो और हम चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हो, जैसे तुम जवान हो रहे हो, वह अमीर हो रहा है, तुम बूढ़े हो रहे हो, वह गुस्सा हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, तो इन सभी सेंटेंसेस में आपको यूज करना है गेट का। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज़-एम-आर, इसके बाद गेट की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि गेटिंग, और लास्ट में एडजेक्टिव। यहाँ पे हम लोगों ने गेट की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया है क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस बनते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे चाय ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो इसमें काम कंटिन्यू हो रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर आप चाहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना तो आप इज़-एम-आर की जगह पे वॉज वर का यूज कर लेंगे, तो आपका सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वह गुस्सा हो रही है। इसका मतलब है कि पहले वह काम थी, शांत थी, अब वो गुस्सा हो रही है। इट मीन्स वो अपना स्टेट बदल रही है। तो हम गेट का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा शी इज गेटिंग एंग्री। सब्जेक्ट हमारा शी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इज लगाया। ठीक है, तो वह गुस्सा हो रही है, शी इज गेटिंग एंग्री। इसी तरह से तुम अमीर हो रहे हो, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ में हम यूज करते हैं आर का, तो हमारा सेंटेंस होगा यू आर गेटिंग रिच। अगर आपको इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना होता कि तुम अमीर हो रहे थे, तब हम बोलते यू वर गेटिंग रिच। तो आप जिस भी तरह से बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलना चाहते हैं तो इज़-एम-आर का यूज करेंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलना चाहते हैं तो वॉज वर का। इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि वह बूढ़ा हो रहा है, तो बोलेंगे ही इज गेटिंग ओल्ड। वह बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड। तो इस तरह से चेंज ऑफ स्टेट के जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं आप भी उन्हें आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं गेट का यूज करके। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे देखिए, गेट का दूसरा यूज होता है पाना, मिलना या प्राप्त करना के सेंस में। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे एक फोन मिला, उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिला, तुम्हें एक नौकरी मिली, तो जहां भी मिलने या पाने का सेंस हो वहां पे हमें गेट का यूज करना है। और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद गेट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे जो गेट लिखा हुआ है ना वो बदलता रहेगा आपके सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे एक नया फोन मिला, तो देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, तो यहाँ पे हम गेट की सेकेंड फॉर्म यानी कि गॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा
आई गॉट अ न्यू फोन, मुझे एक नया फोन मिला, आई गॉट अ न्यू फोन। सुरेश को बैंक में नौकरी मिली, तो यहाँ पे भी सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो हम गॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा सुरेश गॉट अ जॉब इन अ बैंक। सुरेश को बैंक में नौकरी मिली, सुरेश गॉट अ जॉब इन अ बैंक। इसी तरह से अगर बोलना हो कि हमें हमारी पेमेंट मिल गई, तो कैसे बोलेंगे? वी गॉट आवर पेमेंट, हमें हमारी पेमेंट मिल गई, वी गॉट आवर पेमेंट। या फिर अगर बोलना हो कि मुझे मेरी सैलरी मिल गई, तो बोलेंगे आई गॉट माई सैलरी। उसे एक नई नौकरी मिल गई, शी गॉट अ न्यू जॉब। तो जब भी आपके सेंटेंस में मिलना या पाना का सेंस हो, तो वहां पे आपको गेट का यूज कर लेना है। नेक्स्ट गेट का यूज है करवा देना। एक्चुअली देखिए, गेट एक कॉजेटिव वर्ब है जिसका यूज हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है बल्कि किसी और से करवाता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग गेट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि जिस भी टेंस में आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद गेट, ऑब्जेक्ट और लास्ट में V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ, तो ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि जो बाल काटने का काम है वो मैं खुद नहीं करती हूँ ना, मैं किसी और से कटवाती हूँ, तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे तो सेंटेंस होगा आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। अब क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है इसलिए हमने गेट लिखा है, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। सिंपली हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसके बाद हमने डायरेक्ट गेट लगाया है क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। उसके बाद माई हेयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि जो काटने का काम होगा वो किस पर होगा? मेरे हेयर पे ही होगा ना, तो माई हेयर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और काटने की इंग्लिश होती है कट, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम कट ही होती है। तो कट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम लोग अपने भाई बहन को बोलते रहते हैं ना कि मैं तुम्हें मम्मी से पिटवा दूंगा या मैं तुम्हें पापा से पिटवा दूंगा। मतलब मैं खुद नहीं पीटूंगा लेकिन मैं तुम्हें किसी और से पिटवा दूंगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई विल गेट यू बिटन। देखिए, ये सेंटेंस एक सिंपल फ्यूचर टेंस का है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने गेट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई विल गेट यू बिटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बिटन। नेक्स्ट है वह यह रूम साफ करवा लेगा, तो सेंटेंस होगा ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। वह यह रूम साफ करवा लेगा, ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। यहाँ पे क्लीन्ड क्या है? क्लीन्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ रही है। तो इस तरह से जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम खुद ना करे बल्कि किसी और से करवाए, तब आपको वहां पे गेट का यूज कर लेना है। नेक्स्ट गेट का यूज होता है समझना के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि समझना, इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं अंडरस्टैंड, जिसकी फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड होती है, सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी अंडरस्टूड। देखिए, सेंटेंस में जहां भी आप अंडरस्टैंड का यूज करते हैं ना, वहां पे आप अंडरस्टैंड की जगह गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि समझिए, जब आपको बोलना होता है ना कि मैं समझ गया, तो आप कैसे बोलते हैं? आई अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आप इसी अंडरस्टूड को रिप्लेस कर सकते हैं गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट से और आप बोल सकते हैं आई गॉट इट। तो आई अंडरस्टैंड एक बेसिक सेंटेंस है, लेकिन आई गॉट इट एक एडवांस सेंटेंस है, ये बोलने का कि मैं समझ गया। ठीक है, इसीलिए आपने कई बार सुना होगा जब टीचर्स पूछती हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है, तो वो ये बोलती हैं कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट या फिर आर यू गेटिंग दिस। तो अंडरस्टैंड की जगह पे अगर आप गेट का यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश काफी एडवांस दिखती है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर में जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सभी को पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में हम मोस्टली लिखते हैं ऑब्जेक्ट और बीच में हमने लिखा है गेट। ठीक है, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बदलेगा। अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो हम इज एम आर के साथ में गेटिंग का यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वॉज वर्ब के साथ में गेटिंग का यूज करेंगे।
नाउ कम टू दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस एक सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड के साथ में नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर। देखिए इसी सेंटेंस को जब हम लोग बेसिक तरीके से ट्रांसलेट करते हैं तो बोलते हैं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक इंग्लिश, लेकिन अगर आपको एडवांस तरीके से बोलना है तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गेट हर एक वर्ड को रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ पे गेट किसे रिप्लेस कर रहा है, अंडरस्टैंड को। इसी तरह से नेक्स्ट है क्या आप समझ रहे हैं। तो ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में हम लिखते हैं आईएनजी वाली फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आर यू गेटिंग। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू है, इसलिए हमने आर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा है, और गेट की आईएनजी वाली फॉर्म क्या होती है, गेटिंग। तो सेंटेंस हो गया आर यू गेटिंग। इसी को अगर आपको बोलना होता कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप बोलते आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या फिर आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। उसे गणित आसानी से समझ आती है। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा ही गेट्स मैथ इजिली। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो ऊपर में लिखा हुआ है वही हमने फॉलो किया है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने गेट में एस लगाया है, तो बन गया गेट्स, और लास्ट में जो मैथ आई है वो आपकी ऑब्जेक्ट है। तो समझने के लिए हम यूज करेंगे अब से गेट का। नेक्स्ट हम गेट का यूज करते हैं लाने के सेंस में। अब देखिए लाने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ब्रिंग, जिसकी सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो नॉर्मली हम लोग इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा ना। तो ये तो हो गई बेसिक इंग्लिश, लेकिन अगर आपको इसी को एडवांस तरीके से बोलना है तो आप ब्रिंग को रिप्लेस कर दीजिए गेट के साथ में, तब आप बोलिए गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट है वहां से कुछ लेकर आना। तो देखिए नॉर्मली हम बोलते हैं ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर, वहां से कुछ लेकर आना, ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर। तो अब इस ब्रिंग को रिप्लेस कर दीजिए गेट के साथ में, तो सेंटेंस होगा गेट समथिंग फ्रॉम देयर। देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप रिप्लेस करने लगेंगे ना वर्ड्स को, जैसे अंडरस्टैंड की जगह पे गेट को, ब्रिंग की जगह पे गेट को, तब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो गेट समथिंग फ्रॉम देयर, वहां से कुछ लेकर आना। इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि मार्केट से सब्जियां लेकर आना, तो नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है गेट का यूज हम लोग करते हैं दिलवाने के सेंस में। जैसे हम बोलते हैं ना कि पापा मुझे एक नया फोन दिलवा दो, मुझे चॉकलेट्स दिलवा दो, मुझे किताबें दिलवा दो। तो इस तरह के सेंटेंस में जब भी दिलवाने का सेंस होता है तब वहां पे भी आप गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पापा तुम्हें बाइक दिलवा देंगे, तो फ्यूचर का सेंटेंस है विल आएगा, तो सेंटेंस होगा पापा विल गेट यू अ बाइक। पापा तुम्हें बाइक दिलवा देंगे, पापा विल गेट यू अ बाइक। नेक्स्ट है मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, तो हम बोलेंगे गेट मी आइसक्रीम। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मुझे चॉकलेट्स दिलवा दो, तो बोलेंगे गेट मी चॉकलेट्स। मुझे किताबें दिलवा दो, गेट मी बुक्स। मुझे मोबाइल दिलवा दो, गेट मी मोबाइल। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस गेट की हेल्प से बना सकते हैं। इसी तरह से मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, हम अक्सर बोलते हैं ना मम्मी को कि मुझे कुछ पैसे दिलवा दो पापा से, तो हम बोलेंगे गेट मी सम मनी। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। तो जहां भी आपके सेंटेंस में दिलवाने का सेंस आएगा वहां पे आपको गेट का यूज कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गेट का यूज हमें करना है पहुंचने के लिए। अभी तक आप लोग पहुंचने के लिए रीच वर्ड का यूज करते थे, लेकिन अब से पहुंचने के लिए हम यूज करेंगे गेट का। एग्जाम्पल्स देखिए, क्या तुम घर पहुंच गए। तो ये वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो सेंटेंस होगा डिड यू गेट होम। नॉर्मली हम कैसे बोलते थे अभी तक, डिड यू रीच होम। तो यहाँ पे हमने रीच को रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, गेट के साथ में। तो सेंटेंस हो गया डिड यू गेट होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं 10 मिनट में घर पहुंच गई। तो नॉर्मली कैसे बोलते हैं, आई रीच्ड होम इन 10 मिनट्स। ऐसे ही बोलते हैं। रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड का यूज करते थे ना, तो अब हम यूज करेंगे गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का। तो सेंटेंस होगा आई गॉट होम इन 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट्स में घर पहुंच गई। आई गॉट होम इन 10 मिनट्स। इसी तरह से
तुम कब तक यहाँ पहुँचोगे, वेन विल यू गेट हियर। ये वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर का WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए हमने WH फैमिली कब के लिए वेन हमने लिखा है पहले, उसके बाद फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल आया है, तो सेंटेंस हो गया व्हेन विल यू गेट हियर। नेक्स्ट हम गेट का यूज करते हैं बीमारी होने के लिए। जी हाँ, जब भी आपको कोई डिजीज हो जाती है ना, कुछ भी बीमारी, चाहे सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार हो, तो उन सब के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट, हम हैव का यूज करते हैं। जैसे मुझे सिर दर्द है तो हम बोलते हैं आई हैव अ हेडेक, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम गेटिंग अ हेडेक। देखिए, आप लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसलिए हम लोगों ने इज के साथ में गेटिंग लगाया। यही अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो हम वॉज के साथ में गेटिंग लगाते। जैसे मुझे सिर दर्द हो रहा था, तब हम बोलते आई वॉज गेटिंग अ हेडेक। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्म्स बताएं, क्योंकि वही फॉर्म्स आपको हेल्प करती हैं सेंटेंस को बनाने में। पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। चलिए आगे देखिए, उसे बुखार हो गया। अब देखिए, हो गया मतलब पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस होगा ही गॉट अ फीवर। लड़का है तो ही गॉट अ फीवर, और अगर लड़की है तो शी गॉट अ फीवर। उसे पैरों में दर्द हो रहा है, ही इज गेटिंग पेन इन हिज लेग्स। उसे पैरों में दर्द हो रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो इज गेटिंग का यूज किया गया है, तो सेंटेंस हो गया ही इज गेटिंग पेन इन हिज लेग्स। नेक्स्ट देखिए, गेट का यूज हम कर सकते हैं मौका मिलने के सेंस में, टू गेट अ चांस। जैसे मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला, उसे तुमसे बात करने का मौका मिला, मुझे तुम्हें देखने का मौका मिला। तो जहां भी मौका मिलने का सेंस हो आपके सेंटेंस में, आपको यूज कर लेना है गेट का। देखिए, यहाँ पे किसी किसी सेंटेंस में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस गेट, इसके बाद टू। अब जब टू आ गया तो आप लोगों को पता होगा कि टू के बाद, ये ग्रामर का रूल है कि हम टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो लास्ट में आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और किसी किसी सेंटेंस में हम सिंपली यूज कर लेंगे आई गेट अ चांस, शी गेट अ चांस, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ भी आपको गेट अ चांस के बाद टू लगानी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, मुझे आपसे बात करने को मिलता है, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई गेट टू टॉक टू यू। यहाँ पे हमने गेट लगाया, उसके बाद टू, और बात करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टॉक। आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने को मिलता है। देखिए, इसी सेंटेंस को आप लोग गेट अ चांस प्लस टू की हेल्प से भी बना सकते हैं, और आप बोल सकते हैं आई गेट अ चांस टू टॉक टू यू, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। और ये वाला जो आपने लिखा है आई गेट टू टॉक टू यू, ये बहुत ही ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में आमतौर पे यूज होता है। मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो कैसे बोलेंगे, आई गेट टू मीट न्यू पीपल। मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आई गेट टू मीट न्यू पीपल। इसी तरह से आप लोग कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मुझे उसे देखने का मौका मिलता है, आई गेट टू सी हिम। इसी तरह से हमें यहाँ अंग्रेजी सीखने को मिलता है, तो बोलेंगे वी गेट टू लर्न इंग्लिश हियर, या फिर आप बोल सकते हैं वी गेट अ चांस टू लर्न इंग्लिश हियर। नेक्स्ट है गेट का यूज कमाने के सेंस में, टू अर्न। कमाने के लिए हम लोग अर्न का यूज करते हैं ना, तो आप अर्न की जगह पे गेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम एक दिन बहुत पैसे कमाओगे, फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल लगाएंगे, तो सेंटेंस होगा यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तुम एक दिन बहुत पैसे कमाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। उसने कल 5,000 रुपए कमाए, तो इसे आप नॉर्मली कैसे बोलते हैं, ही अर्नड 5,000 रुपीज यस्टरडे। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को आप गेट की हेल्प से अगर बनाएंगे तो सेंटेंस होगा ही गॉट 5,000 रुपीज यस्टरडे। देखिए, सेंटेंसेस को आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हिंदी में क्या होता है ना कि आप सेंटेंस को एक ही तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आप आजकल पैसे कमा रहे हो, तो इसे हम बोल सकते हैं यू आर गेटिंग मनी नाउ डेज।
या फिर यू आर अर्निंग मनी नाउ डेज। तो आपके पास दो तरीके हैं, जिस भी तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गेट का यूज आप कर सकते हैं खरीदने के लिए भी। अब जब भी खरीदना वर्ड आता है ना, तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली एक वर्ड आता है बाय। जी बिल्कुल सही, आप बाय का यूज़ कर सकते हैं खरीदने के लिए, जो कि आप करते हैं मोस्ट कॉमनली। लेकिन आप बाय की जगह पे गेट का भी यूज़ कर सकते हैं एडवांस वे में। जैसे कि देखिए रिया ने एक किताब खरीदी, तो इस सेंटेंस को हम बेसिक तरीके से कैसे बनाते हैं, रिया बॉट अ बुक। बाय की सेकेंड फॉर्म बॉट का यूज़ करते हैं ना हम। तो इसी सेंटेंस में अगर आप गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज करेंगे बॉट की जगह पे, तो सेंटेंस होगा रिया गॉट अ बुक। तो दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, आप जिस भी तरीके से बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसी तरह से कुछ कपड़े खरीद लो, तो नॉर्मली हम बोलते हैं बाय सम क्लोथ्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं गेट सम क्लोथ्स। कुछ कपड़े खरीद लो, गेट सम क्लोथ्स। नेक्स्ट गेट का यूज होता है पोजीशन यानी कि पास है के सेंस में। जब भी कोई चीज आपके पास होती है ना, जिसपे आप अपना अधिकार जता सकते हैं, जैसे मेरे पास एक घर है, मेरे पास जूते हैं, मेरे पास नए कपड़े हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो जो चीज आपकी है, जिस पर आप अपना अधिकार जता सकते हैं, उसके लिए आपको यूज करना है गेट का। अब आप बोलोगे कि मैम आपने बताया था कि पोजीशन यानी कि पास है, जब भी हमारे पास कोई चीज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं हैज हैव का प्रेजेंट में, और पास्ट में हम यूज करते हैं हैड का। तो बिल्कुल सही, हम हैज हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में पोजीशन के लिए और पास्ट में हैड का। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग पोजीशन के लिए गेट का यूज देख रहे हैं ना, तो सेंटेंसेस दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको कैसे गेट का यूज करना है पोजीशन के लिए। हैज हैव के साथ में हमें गॉट का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, अमन के पास बहुत सारे पैसे हैं। नॉर्मली आप अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, अमन हैज अ लॉट्स ऑफ मनी। और इसी सेंटेंस को अगर आपको गेट की हेल्प से बनाना हो तो आपको बोलना पड़ेगा अमन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। अमन के पास बहुत सारे पैसे हैं, अमन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास एक फोन है, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ फोन। मेरे पास एक फोन है, आई हैव गॉट अ फोन। और इसी सेंटेंस में अगर आप गेट का यूज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हैज हैव का यूज करना चाहते हैं सिंपली, तो आप गॉट मत लगाइए, तब आप सिंपल बोलिए आई हैव अ फोन। इसी तरह से मेरे पास एक बाइक है, नॉर्मली हम बोलते हैं आई हैव अ बाइक। अगर आपको गेट का यूज करना है तो आप बोल दीजिए आई हैव गॉट अ बाइक। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे देखिए, गेट का यूज हम कर सकते हैं इजाजत मिलने के सेंस में, यानी कि परमिशन के सेंस में। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद गेट। अगेन मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो गेट है वो चेंज होगा टेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें लिखना है परमिशन, और इसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रवि को यहाँ रहने की इजाजत मिली। अब देखिए, रवि को यहाँ रहने की इजाजत मिली या अनुमति मिली, दोनों बातें सेम है। तो इसके लिए हम लिखेंगे रवि गॉट अ परमिशन टू स्टे हेयर। रवि को यहाँ रहने की इजाजत मिली। तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है, इसलिए हम लोगों ने गेट की सेकेंड फॉर्म यानी कि गॉट का यूज किया है। तो बोलेंगे रवि गॉट अ परमिशन टू स्टे हेयर। इसी तरह से उसे बाहर जाने की इजाजत मिली या उसे बाहर जाने की अनुमति मिली, तो इसके लिए आपको बोलना है शी गॉट परमिशन टू गो आउटसाइड। शी गॉट परमिशन टू गो आउटसाइड। नेक्स्ट गेट का यूज बहुत सिंपल है और बहुत ही कॉमन है। सबको पता है कि गेट के साथ में जब आउट लग जाता है तब इसका मतलब होता है बाहर निकलना। स्ट्रक्चर सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद गेट आउट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, मेरे घर से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। आपने स्कूल्स में सुना होगा, टीचर जब आपको डांटती हैं तो बोलती है ना, क्लास से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। तो इसी तरह से आप गेट आउट की हेल्प से कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो गेट आउट का मतलब होता है सिंपली बाहर निकलो। अब है गेट ऑफ, इसका मतलब होता है उतरना। किसी भी व्हीकल यानी कि किसी भी वाहन से, बस, टैक्सी, ट्रेन, किसी भी व्हीकल से उतरने की बात अगर होगी तो आपको यूज करना है गेट ऑफ का। स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद गेट ऑफ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे
कि मैं बस से उतर रही हूँ, तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम गेटिंग ऑफ द बस। अब हमने यहाँ पे गेटिंग ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसीलिए। तो आई एम गेटिंग ऑफ द बस इसका मतलब हो गया मैं बस से उतर रही हूँ। रिया कल ट्रेन से उतरेगी, तो इसके लिए हमें बोलना होगा रिया विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए विल आया है, तो रिया कल ट्रेन से उतरेगी, रिया विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। तो गाइज देखा आप लोगों ने कि गेट कितना वर्सेटाइल वर्ड है, जिसका यूज आप स्पोकन इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।